Assalamu alaikum and welcome back to another video. My name is Arslan Arif and I'm the founder and director of Study Zone Consultants. And Study Zone provides you information regarding study visa, visit visa and career counseling. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर अक्सर आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियोस नहीं मिलती, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया को एज ए स्टडी डेस्टिनेशन चूज करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि बाद में आपको पीआर भी मिल जाए, तो फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पस आपको ये वीडियो ज़रूर एंड तक वॉच करनी चाहिए। क्योंकि स्टडी के लिए आपको ऑप्शन तो मिल जाता है वहाँ पे, लेकिन आपने बाद में अपनी पीआर के लिए कैसे प्रोसीड करना है, उसमें आपको कैसे बेनिफिट हो सकता है, ये उस पर्पज़ के लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। वीडियो की जानिब जाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको तमाम जो हॉट या टॉप स्टडी डेस्टिनेशंस हैं उनके मुतालिक वीडियोस मिल जाएंगी। चलें जी, वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया अभी पिछले कुछ अरसे से, 1-2 साल से बहुत ज़्यादा जो है वो लाइमलाइट में आया हुआ है बिकॉज ऑफ जो उनके सिग्निफिकेंट वीज़ा चेंजेस वो लेके आ रहे हैं उनको लेके। अब वो उन्होंने ना सिर्फ स्टूडेंट वीज़ाज़ के मुतालिक काफ़ी सारी चेंजेस किए हैं, बल्कि उन्होंने जो स्किल्ड वर्कर्स थे उनके हवाले से भी किया है, या ओवरऑल जो उनका एक इमिग्रेशन का सिस्टम है उसके हवाले से भी उन्होंने काफ़ी सारी चेंजिंग्स की हैं। तो हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे जी स्टडी वीज़ा के हवाले से उनकी जी जितनी भी जो पीआर के रिलेवेंट जो उनकी चेंजेस हैं, वो उनका कहाँ कहाँ पे क्या क्या एक्सपेक्टेड चेंज आ रहा है, ताकि आप अगर यहाँ से पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं या आप वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो आप इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखें ताकि कल को आपको अपनी पीआर के हवाले से बेनिफिट जो है वो हासिल हो सके। तो सबसे जो पहला हमारा अब ऑस्ट्रेलिया का जो आपका है जो आपका पीआर सिस्टम है वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। अब इसमें हर चीज़ के पॉइंट्स हैं। अगर आप सिंगल हैं तो उस चीज़ के पॉइंट्स हैं, अगर आप मैरिड हैं तो उस चीज़ के पॉइंट्स हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के से बाहर है, उसके पॉइंट्स हैं। उसके अलावा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो प्रोफिशेंसी है उसके पॉइंट्स हैं। उसके अलावा आपकी जो इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपका एरिया है उसके पॉइंट्स हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपने कलेक्ट करने होते हैं और एट द एंड आपको इन्हीं पॉइंट्स की बेस पे जो है वो आपका जो पीआर का इवन प्रोसेस है उसको आप एक्सपेडाइट कर सकते हैं। अब जो मिनिमम वहाँ पे उन्होंने एक रिक्वायरमेंट रखी है दैट इज 65 फॉर ऑल द कैंडिडेट्स जो कि वहाँ पे हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं व्हेन एवर दे अचीव 65 पॉइंट्स। तो उसके बाद जो है वो अपनी पीआर के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन जितनी चेंजिंग्स ऑस्ट्रेलिया लेके आ रहा है, जितनी वहाँ पे एडवांसमेंट आ रही है, जितना रैपिडली ऑस्ट्रेलिया जो है वो ग्रो कर रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये जो 65 पॉइंट की एक बेसिकली बेंचमार्क है, इसको सिर्फ अचीव करना ही बड़ी बात नहीं, बल्कि आपको अपने पॉइंट को मैक्सिमाइज करना है ताकि आपको एट द एंड जो पीआर है वो एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर मिल जाए। क्योंकि अगर आपकी डिलेड रिस्पॉन्स आएगा फ्रॉम डीएचए, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, या जो उनकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है जो प्रॉपर स्पेसिफिकली डील करता है, अगर उनकी तरफ से आपको इसका रिस्पांस लेट आएगा तो आपकी जब पीआर खत्म हो जाएगी तो अल्टीमेटली आपको अपने कंट्री की तरफ मूव करना पड़ेगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इसको भी अपने पॉइंट्स को जल्दी से डिस्कस करते हैं कि आपको पॉइंट्स किन किन बेसिस पे मिल सकते हैं या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको मद्देनजर रखना चाहिए। अच्छा, सबसे जो पहला और मेन फैक्टर है वो है जी आपका एज फैक्टर। अब ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे उन्होंने एज वाइज आपके उन्होंने ब्रैकेट्स दी हुई हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपकी वहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो भी बनते हैं। अब नॉर्मली हम देखते हैं कि ये जो 18 से 24 साल की जो एज होती है इसमें आपके पास एनर्जी तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियाज परस्पेक्टिव ये जो एज है, इनके जो स्टूडेंट जो इस एज के स्टूडेंट होंगे उनको जो पॉइंट दिए जा रहे हैं वो मैक्सिमम नहीं दिए जा रहे। अब जो मैक्सिमम पॉइंट दिए जा रहे हैं वो उनको दिए जा रहे हैं जो कि इसकी सेकंड ब्रैकेट है, दैट इज 25 के से लेके जो आपके 32 ईयर के एज के दरमियान के जो स्टूडेंट होंगे उनको मैक्सिमम पॉइंट दिए जा रहे हैं और वो है जी 30। अब उन्होंने इसमें चेंजिंग ये की है कि आपका जो 45 जो अबव थे, कुछ लोग जो पहले आके बिजनेस वहां पे करना चाहते थे तो उनको वहां पे कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिल जाते थे, लेकिन अभी उन्होंने इसमें चेंजिंग ये कर दी है कि जो अबव 45 है उनको किसी किस्म का कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, उनको 0 पॉइंट मिलेगा। अगर आप वही बात है कि आप यहाँ से जाना चाह रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोशिश करें आप अपनी जो बैचलर डिग्री है उसको कंप्लीट करें और वहाँ पे जाके आप अपनी मास्टर डिग्री करें, या इवन अगर यहाँ से आप अपनी बैचलर इंटरमीडिएट आपने कंप्लीट कर ली है तो वहाँ पे आप बैचलर डिग्री के लिए जा रहे हैं तो इन पॉइंट्स को ज़रूर आप मद्देनजर रखें। अच्छा, इसके बाद जो आपका दूसरा बेसिक पॉइंट है, जो मेन फैक्टर है जो आपकी पीआर के पॉइंट्स को डिटरमिन करता है,
वो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है। आप जब यहाँ से जाते हैं, आपको भी इस चीज़ का आइडिया है कि ऑस्ट्रेलिया में आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है वो मैंडेटरी है, उसके बिना आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी आपकी 6 नॉट लेस देन 5.5 की, या आपकी मास्टर के लिए 6.5 नॉट लेस देन 6 की जो रिक्वायरमेंट है उसको तो आप मीट कर लेते हैं, आप अपनी एजुकेशन के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब आप वहाँ पे जाएं, आप अपनी जाके स्टडी कंटिन्यू करते हैं, जो कि आप उस एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप वहाँ को जो उनका मीडियम है उसके अंडर पढ़ते हैं, तो आपको वहाँ पे फिर बाद में जब आपकी अपनी डिग्री कंप्लीट कर लें, तो चूंकि आप उस एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीख चुके होते हैं, उनकी जो स्पेशली जो उनकी लैंग्वेज है, तो उसके बाद आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है इसको जरूर रिपीट करना चाहिए, क्योंकि इसके भी अच्छे खासे पॉइंट्स हैं। पहले नॉर्मली होता था इनके 5, 10 और 15 पॉइंट्स होते थे, लेकिन अभी उन्होंने उसको इंक्रीज करके आपके 5, 10 और उसके बाद सीधा 20 कर दिया है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा कि जैसे आपका पीटीई है, अगर आपके उसमें 78 मार्क्स हैं तो आपको 10 पॉइंट्स ग्रांट किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप 79 को टच करते हैं तो स्ट्रेट अवे आपको 10 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट मिल जाता है और आप 20 पॉइंट्स पे चले जाते हैं। और जो यही 20 पॉइंट्स हैं, ये कल को आपको जो आपके पीआर की जो प्रोसेस है उसमें आपको कितने आदमी या कितने लोग वहां पे आपके साथ उस लिस्ट में बैठे हुए हैं जिनके पॉइंट्स इतने हैं, अगर सिर्फ आप ये एक छोटा सा काम करते हैं, अपनी प्रोफिशिएंसी को इंप्रूव करके 78 से 79 पे ले जाते हैं, तो जो ये 10 पॉइंट्स का डिफरेंस होगा ये कल को आपको अपनी पीआर में कितना बेनिफिट दे सकता है, ये आप इसके बारे में नहीं सोच सकते। अच्छा, दूसरा, इसके बाद आगे जो तीसरा मेजर फैक्टर है वो है जी आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है। अब आपने अगर ऑस्ट्रेलिया के बाहर काम किया है उसके पॉइंट्स और हैं, लेकिन अगर आपने विद इन ऑस्ट्रेलिया अगर आपने वहां पे काम किया है तो वहां पे जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे वो आपको काफी ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बाहर किसी कंट्री में तकरीबन 6 साल काम किया है, तो अगर और उसके मुकाबले में आपने ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 2 साल काम कर लिया है, तो वहां पे जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे वो आपको ऑस्ट्रेलिया वाले काम के ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, ना कि आपको बाहर वाले 6 साल के जो पॉइंट्स हैं वो ज्यादा मिलेंगे। इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी जैसे ही आप इवन जो भी आपकी डिग्री है, बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, जब आप अपनी वो कंप्लीट करें तो कोशिश करें अपनी फील्ड से रेलिवेंट वहां पे मिनिमम 1 साल का तो एक्सपीरियंस जरूर ले लें, क्योंकि 1 साल के एक्सपीरियंस के भी आपको 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो इस वजह से कोशिश करें कि आप वहां पे अपने जो इससे रेलिवेंट एक्सपीरियंस है वो जरूर गेन करें, ताकि आपकी जो कल को फिर अल्टीमेट पीआर है उसमें उसकी आपको हेल्प हो सके। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है वो है जी आपकी एजुकेशन। अब ऑस्ट्रेलिया तब्दीली इस तरह लेके आ रहा है कि आपकी जो बैचलर डिग्री वाले हैं या जो स्टूडेंट वहाँ पे बैचलर डिग्री करने जा रहे हैं उनको तो वो पॉइंट्स नहीं दे रहा, लेकिन उसमें जो पेशीन गोइयाँ हैं वो ये हैं कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके मास्टर डिग्री करेंगे या इवन अपनी जो जो आपकी पीएचडी वगैरह है या पोस्ट डॉक्टरेट है, अगर वो वहाँ पे जाके परस्यू करते हैं तो उसके ऊपर उनको अच्छे खासे पॉइंट्स मिलने का जो इशारा है वो दिया गया। तो कोशिश करें, अगर आप अपनी यहाँ से एजुकेशन पे चले गए हैं तो अपनी 1-2 साल का साथ साथ एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर आप फर्दर आगे स्टडीज को कंटिन्यू करें, क्योंकि उसके भी अल्टीमेट पॉइंट्स आपको मिलेंगे। क्योंकि असल में ये होता है कि जब आप लोग यहाँ से गए होते हैं, ये आपका बेसिकली डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, आपका वेज रेट अच्छा नहीं है, जब आप वहाँ पे जाके पैसे कमाने शुरू करते हैं तो आपको ये फील होता है कि छोड़ो यार, जब इतना पैसा हम ऑलरेडी कमा रहे हैं तो हमें क्या ज़रूरत है दोबारा से पढ़ाई की तरफ जाने की। लेकिन आप ये भी तो देखें, आपने लॉन्गर रन में वहाँ पे नेशनैलिटी लेनी है, पीआर लेनी है, तो उसके लिए आपका जो कंपैरेटिव है, जो आपका कंपैरिजन है वो आपके पॉइंट्स की मद में किया जा रहा है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपनी जो फर्दर एजुकेशन है वो उसको ज़रूर हासिल करें, ताकि आपको उसका अल्टीमेट बेनिफिट हो सके। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की लिस्ट में आपकी जो मास्टर और पीएचडी वाले जो पोस्ट ग्रेजुएट जो आपके जो पोस्ट डॉक्टरेट वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उनका भी जो है वो सामने इस तरह के साइंस नजर आ रहे हैं कि उनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए जाएंगे। इसके बाद जो अगला पॉइंट है दैट इज आपका अवेलेबल होना ऑन दी लिस्ट ऑफ स्किल्स इन डिमांड। अब आप यहाँ से कौन सी डिग्री करने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग करके जाएं कि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त की कोई जो जॉब्स हैं या जो कौन सी ऐसी डिग्रीज हैं जिनके बाद आपको कल को जो मार्केट में जॉब मिलेगी उनकी डिमांड ज़्यादा है। अब नॉर्मली आप देखें तो हर बंदा ये चाहता है जी कि मैं यहाँ से बिजनेस के सब्जेक्ट में चला जाऊँ, मैं यहाँ से जो अकाउंटेंसी है, फाइनेंस वगैरह है, उसकी डिग्री कर लूँ जाके। लेकिन आप ये भी तो देखें, हर बंदा यहाँ से जा रहा है। अब कोशिश करें कि जो स्टेम कोर्सेज हैं उनकी तरफ अपना जो रुझान है वो उसको लेके जाएं।
अगर आप अभी इंटरमीडिएट आपने किया है, उसके बाद आपने अगर बैचलर डिग्री की तरफ जाना है तो कोशिश करें, फिर आपको जो स्टेम डिग्रीज है उनको करें, या उसके अलावा वैसे जो आपकी एग्रीकल्चर है, इसकी जो ऑस्ट्रेलिया में एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसके ऊपर अच्छा खासा उन्होंने काम शुरू किया हुआ है। इवन जो उनके इन्वायरमेंट है उसके हवाले से भी वो काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। तो आप कोशिश करेंगे जो आपकी इंजीनियरिंग की और जिस तरह स्टेम की डिग्रीज है इनके ऊपर फोकस करें, और ये जो डिग्रीज हैं अल्टीमेट आपको फायदा दे सकती हैं लॉन्गर रन में आपकी पीआर के लिए। अच्छा, इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है जी हमारा आपका वहाँ पे जो ओवरऑल आपकी जो डिग्री के बाद आपने वहाँ पे टाइम गुजारना है उसके मुतालिक है। अब अच्छा, इससे जो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा है आपका वहाँ पे जो फैमिली और पार्टनर वीज़ा है उसका, उसके भी पॉइंट्स हैं। अगर आप नॉर्मली पहले ये होता है कि आप सिंगल हैं तो आपको वहाँ पे उसके भी 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं, आपकी एज कम है तो ज़ाहिर है उसके पॉइंट्स मिलते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आपने कलेक्ट करने थे। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है जो आपका फैमिली और जो पार्टनर वीज़ा है, ऑल्दो मेरी इसके ऊपर बहुत गहरी रिसर्च नहीं है, लेकिन इसमें जो चेंजेस प्रपोज किए गए हैं उसमें ये आ रहा है कि जो आपके साथ डिपेंडेंट्स है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका जो हस्बैंड है वो ऑस्ट्रेलिया में है, वो अपने जो स्पाउस है उसको लेके जाना चाह रहा है, और स्पाउस अगर एजुकेटेड होगी और वो आइल्स का जो स्कोर एक रिक्वायर्ड स्कोर है अगर उसको वो अचीव करके वहाँ पे जाती है तो ऑब्वियसली उस चीज़ के भी आपके वहाँ पे जाने के आपको पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने कंट्री के अंदर उन लोगों को इकट्ठा नहीं करना चाह रहा जो कि उनके जो कंट्री के ऊपर बोझ बने इन द लॉन्गर रन। वो ऐसी यूथ को, वो ऐसे लोगों को इकट्ठा करने चाह रहे हैं, वो एक ऐसे लोगों का एक से कंट्री बनाना चाह रहे हैं जो अल्टीमेट उनकी जो कंट्री की प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर सके, ना कि उसके ऊपर बोझ बन सके। तो इसके ऊपर भी चेंजेस आ रहे हैं। और उसके अलावा जो सबसे आखिरी पॉइंट है वो ये है जी कि आपका जो रीजनल एरिया के इंसेंटिव्स हैं ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अच्छा, अब यहाँ से जाने से पहले अक्सर स्टूडेंट यही करते हैं जी कि हमने सिडनी जाना है, हमने मेलबर्न जाना है, हमने पर्थ जाना है, हमने एडिलेड जाना है, हमने ब्रिस्बेन जाना है। यही गिने चुने आपके जो 5 सिटीज़ हैं और सारी जो ईस्टर्न कोस्ट है इसी के आसपास जो ऑस्ट्रेलिया की आबादी है वो बैठी हुई है। और अभी उन्होंने एक जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने रिपोर्ट इशू की थी उसमें उन्होंने बताया था कि इनकी जो आबादी है वो 27 मिलियन को टच कर गई है। अब 27 मिलियन अगर आप पाकिस्तान को देखें तो इसके मुकाबले में कोई आबादी नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो आपका लैंड वाइज, आपका जो एरिया वाइज इतना बड़ा है कि उसका जो स्टिल 95% तक का है एरिया है वो दैट इज स्टिल अनएक्सप्लोर्ड। ठीक है, आप कोशिश करें कि जो ऑस्ट्रेलिया के रीजनल एरियाज हैं उनके अंदर जाने से आपको पॉइंट्स मिलते हैं, आपको मिनिमम 5 पॉइंट्स दिए जाते हैं एरिया वाइज। अगर आपकी डिग्री वहां से है, इवन फिर आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप वहां पे जॉब स्टार्ट कर देते हैं तो उस सूरत में आपको जो 5 पॉइंट्स हैं वो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 65 पॉइंट्स ले लिए, अब एक तरफ आपकी जो डिग्री है वो भी स्टेम वाली है, आप वहाँ पे तो चलें 75 पे या 80 पे आप इजीली जो है वो अपनी पीआर की लिस्ट में मैनेज कर लेंगे। लेकिन आप जब ये देखेंगे कि आपकी अकाउंटिंग और इससे बिजनेस से रिलेटेड डिग्री है तो इवन वहाँ पे आपके अगर जो पॉइंट्स हैं वो 100 या 105 होंगे तो उस सूरत में जाके आपका कुछ ना कुछ कंपैरिजन जो कंपटीशन है वो बनेगा। आप सिंपली 65 के ऊपर आप इजीली वहाँ पे अपनी जो पीआर है उसको मैनेज नहीं कर सकेंगे, आपको उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। और अगर आपको एक रिक्वायर्ड सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता, आपकी पीआर खत्म हो जाती है तो उसके बाद अल्टीमेट आपको अपने कंट्री की तरफ मूव करना पड़ता है। अच्छा जी, ये कुछ प्रपोज चेंजेस थे जो कि 2025 एंड ऑनवर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया में आने जा रहे हैं। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया को प्लान कर रहे हैं स्टडी डेस्टिनेशन के हवाले से तो इन पॉइंट्स को ज़रूर मद्देनजर रखें जो मैंने डिस्कस किए हैं। अपनी एज ब्रैकेट को देखें, अपने वर्क एक्सपीरियंस को देखें, अपना जो मैरिटल स्टेटस है उसको देखें, आपका जो रीजनल एरिया के इंसेंटिव्स है इन सबको मद्देनजर रखें ताकि आपको कल को बेनिफिट हो सके। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप आगे आपने जो कोई जानने वाले आपके स्टडी वीज़ा पे बाहर जाना चाह रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।